होस्टिंग बहुत ही अच्छी करते हैं और मिस वर्ल्ड कराची पाकिस्तान में आई कॉमेडी तो उससे भी ज्यादा अच्छी करते हैं। और कराची से लेकर कश्मीर तक। तारक अजीज साहब जिस तरह से गुफ्तगू करते थे, एक इज्जत पाई, एक वकार पाया। ए बहन बालपिन ले लो, ए आपा। कॉमेडियन है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर होस्टिंग की है। उन दो मरहूमों की याद को दोबारा ताज़ा किया। गवादर से लेकर गिलगित तक। अस्सलाम वालेकुम, नेमत पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फरीद अहमद और आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ उनके बारे में बताऊंगा। बड़ा ही प्यारा नाम है माजिद अली साहब। माजिद अली साहब एक प्रोफेशनल होस्ट हैं, कॉमेडियन हैं। होस्टिंग बहुत ही अच्छी करते हैं और कॉमेडी तो उससे भी ज़्यादा अच्छी करते हैं। होस्टिंग और कॉमेडी के दरमियान जितनी छोटी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं वो माजिद भाई जो है वो सब कुछ कर जाते हैं जो ना करने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई कि आज आपने नेमत पाकिस्तान के लिए टाइम निकाला, नेमत पाकिस्तान के स्टूडियो में आज आप आए। एक और नाज़रीन मैं आपको बात बताता चलूं, कहते हैं इंसान जिस वक्त वफात पा जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं नहीं समझता कि सब कुछ खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी इंसान की याद, आवाज, शक्ल, उसका चाल ढाल जो है वो सामने आ ही जाता है। जैसे कि मेरे माजिद भाई बैठे हुए हैं और दो बड़ी ही प्रोफेशनल और अच्छी जो है वो सेलिब्रिटीज, नाम लूंगा, उनका नाम बताऊंगा भी। एक इज्जत पाई, एक वकार पाया। दुनिया उनको जानती है, लोग नहीं, दुनिया, बच्चा बच्चा जानता है। ये वो दोनों शख्सियत हैं जिन्होंने नस्ल दर नस्ल अपने फन का मुजाहरा किया, अपनी कॉमेडी से, अपने एक कॉमेडी लेवल को लेके आगे चले, वॉइस लेवल को लेके आगे चले। तो सबसे पहले तो जो हमारे मरहूम तारक अजीज साहब जिस तरह से गुफ्तगू करते थे, जो उनका स्टाइल था, माजिद भाई मैं उनका वो स्टाइल और उनका अब वॉइस स्टाइल मैं कहूँगा, क्योंकि दूसरा स्टाइल तो अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, मैं आपको नहीं कहूँगा कि मुझे चल के दिखाएं, करके दिखाएं। तो मैं उनका जो वॉइस स्टाइल है वो मैं आपसे ज़रूर आज जो है वो सुनना चाहूंगा और अपनी ऑडियंस को भी सुनाना चाहूंगा कि वो किस तरह से गुफ्तगू करते थे। एंट्री तारक अजीज साहब की। बहुत शुक्रिया फरीद भाई। नेमत पाकिस्तान के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हूँ। सबसे पहले आपका, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, भाई मेरे, अक्सर इवेंट में हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो आपका शुक्रिया जनाब, आपने मुझे इनवाइट किया नेमत पाकिस्तान। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके लिए पेश खिदमत है मोहतरम जनाब तारिक अजीज साहब की पैरोडी। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज और फरीद अहमद का सलाम पहुँचे। अजीजाने मन, आज सुबह जब मैं घर से निकला तो सोचता रहा, मैंने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, खुदा जाने कहाँ जाना है। अभी मैं सोच रहा था कि फरीद अहमद की कॉल आई कि सर ना आपने वहाँ जाना है, ना यहाँ जाना है, बल्कि नेमत पाकिस्तान आना है। तो मैं आपके सामने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, मैंने बताया ना जैसे कि इंसान दुनिया से चला तो जाता है, यादें नहीं जाती। और ये एक बड़ी फ़न की और ये बड़े हौसले की बात और उसको सीखना, ये हर चीज़ जो है ये कॉमन, ये एक आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, वह बसता है। किस तरह से कि किसी को कॉपी करना एक बहुत बड़ा फ़न होता है, आर्ट होता है कि किसी को कॉपी करना। जैसे हम किसी के साइन कॉपी करते हैं कि यार ऐसे मैं करूं, उसको बड़ी ट्राई करते हैं। तो जाहिर बात है कि तारक अजीज साहब जैसे जिस तरह से चलना, उठना, बैठना और उनकी आवाज़, उसको कॉपी करना बड़ा एक काम है, बड़ा एक लेवल है। तो जो हमारे माजिद भाई के पास इस मौजूद है, वो लेवल मौजूद है इनके पास, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और एक और हमारे मोइन अख्तर साहब मरहूम, अल्लाह पाक दोनों के दर्जात बुलंद करे। बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, बहुत अच्छे गुफ्तगू कर लेते थे, बहुत अच्छी जो है वो हिस्ट्रीज लिखते भी थे, ठीक है, कहानियाँ भी लिखते थे, ड्रामे भी करते थे। तो सेकंड माजिद भाई, मैं मोइन साहब के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जी नाजरीन, मोइन अख्तर साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक फ़न का समंदर, फ़न की एकेडमी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट इन पाकिस्तान।
फरीद भाई ये ऐसे आर्टिस्ट थे, मोइन अख्तर भाई, अल्लाह पाक गरी के रहमत करे, इन्हें करवट करवट जन्नत आमीन, नसीब आमीन। करे। बड़े आला इंसान, हमदर्द इंसान, और इतने शार्प के इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा। पाकिस्तान में करोड़ों फ़ैन, पूरा पाकिस्तान उनका फ़ैन। हमसाया मुल्क में जब वो एंट्री करते थे, आप यकीन करें वहाँ के जितने बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं उनकी टांगें कांपने लग जाती थी कि इतना बड़ा आर्टिस्ट आया, हम तो उसके सामने भी नहीं आएंगे, बोलना तो दरकरार। आप यकीन कीजिए, और जितने हमारे नाजरीन हैं फरीद भाई, हम उनके लिए क्लेम करते हैं। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी सी पैरोडी में करूँगा। अभी जब उनकी वफ़ात हुई है, थोड़ा अरसा पहले एक ड्रामा चल रहा था टेलीविज़न पर, बड़ा हिट करेक्टर था, अनलिमिटेड लाजवाल उन्होंने करेक्टर किए, लेकिन आखिरी जो ड्रामा था और वो था जनाब सेठ मंजूर दाने वाले का रोल किया था मोइन भाई ने। और यकीन करना, मेरे को इतनी अप्रिसिएशन मिली है, यकीन कर इतनी अप्रिसिएशन मिली है। मैं जिस गली में जाता हूँ फरीद, जिस मोहल्ले में मैं गया हूँ, बोलते हैं सेठ मंजूर दाने वाला जा रहा है। सेठ मंजूर क्यों नहीं जाए? अच्छा, लोग मेरे को समझते हैं कि सेठ मंजूर काहे का सेठ मंजूर है। सेठ मंजूर तो कारादर में खड़ा होके ना बालपिन बेचता है। ए बहन बालपिन ले लो, ए आपा, ए बहन मेरी बालपिन ले लो, ए 2 रुपए की, ए 5 रुपए की। बोलते सेठ मंजूर किधर से आ गया? अभी इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, किसी को हम बताते नहीं, हमारे खुफिया अकाउंट होते हैं, यकीन से। सेठ मंजूर साहब, प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ हम आते हैं। आपने 2 ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में लोगों को दोबारा से उनकी आवाज़ सुनाई कि देखें घर किया हुआ ना 2 बंदों ने आपके दिल में, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे कई और लोग होंगे जिन्हों के दिलों में तारक अजीज साहब ने, मोइन अख्तर साहब ने घर किया होगा, वो आज भी उनको सुनना चाहते होंगे। तो नाज़रीन, मैंने अपने शो में उन 2 मरहूमों की याद को दोबारा ताज़ा किया। माजिद भाई, हम आते हैं होस्टिंग की तरफ। तो आपने पाकिस्तान में कहाँ पर होस्टिंग की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में गवादर से लेकर गिलगित तक और कराची से लेकर कश्मीर तक, आज़ाद कश्मीर तक। और एक बात मैं बता दूं, बाकी जो कश्मीर है वो भी पाकिस्तान बनेगा। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तानी, हम कश्मीरी हैं। माजिद भाई, कितनी देर होगी होस्टिंग करते हुए? थोड़ा टाइम हुआ है, अभी कोई ऐसे 10-15 मिनट हुए जब से मैं इधर बैठा हूँ नेमत पाकिस्तान में। सर, इस प्रोग्राम की तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, वो होस्टिंग तो मैं कर रहा हूँ, आप तो मेरे गेस्ट आए हुए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कब से कर रहे हैं? जी काफ़ी अरसे से मैं कर रहा हूँ। स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ आ गई। स्कूल में जितने भी हमारे इवेंट्स हुआ करते थे, बड़ा मैं पेश था, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, तो बस सोशल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में चला गया, कंपेयरिंग कर दी। अजान देता था मैं, अच्छा, अजान माशाल्लाह में देता था। 1500 स्टूडेंट नमाज पढ़ते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। वहाँ से बोलने का मुझे शौक हुआ। आस्ता आस्ता आज अल्लाह पाक ने इतना थोड़ा सा काबिल बना दिया कि आपके साथ मौजूद। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, इतनी काबिलियत होनी चाहिए और बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि इंसान काबिल हो। फ़ख्र तो वैसे नहीं करना चाहिए, पर इतना तो होना चाहिए कि भाई मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, माजिद भाई को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो देखिए, ये ही वो बंदे होते हैं कि जो ऐसी खूबसूरत चेहरों के वो एक्टर्स हैं, वो होस्ट हैं, वो डांसिंग में कह ले, वो कॉमेडियन में कह ले, कुछ भी है। तो ऐसे ही लोग जो हैं उनको ताज़ा रखते हैं, उनकी कुछ हैबिट्स, उनकी हरकतें वगैरह करके ऐसे लोग उनको ताज़ा रखते हैं। फिर हाँ यार, ये वो बंदा। तो मैं माजिद अली साहब को इस बात के लिए सलूट करता हूँ कि माशाल्लाह आप आज भी लोगों के दिलों में घर करवाते हैं उन लोगों का, क्योंकि आप उनकी कॉपी करते हैं। बिल्कुल जी, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे लेजेंड हैं, प्राउड ऑफ पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं। और इल्म का समंदर, जेनियस लोग हैं हम। हमारी जो आवाम है, हमारे जो ये न्यू जनरेशन है, एविंग की कहते हैं कि माइकल जैक्सन। क्यों भाई माइकल जैक्सन? हम मुसलमान हैं, बार बार मैं कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, हम टैलेंटेड हैं। हमारे जैसा आर्टिस्ट, हमारा जो कंपटीशन है हमसाया मुल्क से, आप यकीन कीजिए, एक्टर हो, पाकिस्तानी ड्रामे हो, सिंगिंग, गुलूकारी, कोई है तो सामने आए पाकिस्तानियों जैसा। कोई सिंगर हो, कोई एक्टर हो, कोई ड्रामा एक्टर हो। आप यकीन कीजिए, वहाँ की फरीद भाई जी मिस वर्ल्ड कराची पाकिस्तान में आई, बखुदा में मौजूद था। उसने कहा मैंने स्टेज पर नहीं चढ़ना, इतना हुस्न पाकिस्तान में, इतनी खूबसूरती ख़वातीन की, और वो सीढ़ियों में बैठ गई। देखे हुए होंगे, वहाँ की मिस वर्ल्ड आकर
कराची में स्टेज के ऊपर एंटर नहीं हुई कि यहाँ तो पाकिस्तान का इतना हुस्न है, पंजाबी से कहते हैं मैं तो कोजी हाँ, तो उसको बनाओ सिगार करके आप अरबों रुपए अपना फिल्म इंडस्ट्री में आप लगाकर किसी को हिट करते हैं। साढ़े पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ आओ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ शहजादियाँ नजर बिल्कुल सही। ये तो होगी जी शहजादियों की बात, और माशाल्लाह इस्लामिक मुल्क है, मुसलमानों का ये मुल्क है, तो सारी बात जब ज़बान से कलमा, अल्लाह का जिक्र, नमाज, रोज़े रखने, तो नूर, खूबसूरती तो खुद ही आती है। इसके बावजूद नाज़रीन हमारा पाकिस्तान उन तमाम ममालिक से इतना खूबसूरत है। आप यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में घूम के देखें, आपको पाकिस्तान की खूबसूरती का पता लगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, और ये उस परवरदिगार की खास रहमत है, खास फजल है कि उसने पाकिस्तान को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। प्रोग्राम भी काफ़ी लंबा हो रहा है और शॉर्ट टाइम है पीछे मेरे पास भी। सबसे एक अच्छी बात पूछना चाहूँगा, एक मिस्टर बीन बैठा हुआ है गोरों के पास, और एक हमारे पास भी बैठा हुआ है मिस्टर बीन। तो देखें मिस्टर बीन को भी माजिद भाई जो है वो कॉपी करते हैं, तो माजिद भाई की तरफ चलते हैं। माजिद भाई जो है हमें मिस्टर बीन बन के दिखाएंगे कि मिस्टर बीन क्या करता है। माजिद भाई ये मेरा है, मुझे दे दे, ये मेरा, मुझे दे दे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वापस दे दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। माइंड नहीं कीजिएगा मेरी इस बात को। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारे माजिद अली भाई हैं, होस्ट भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, कॉपी भी करते हैं एक्टर्स को, हमारी अच्छी पर्सनैलिटीज़ को, तो ज़रूर इनका साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, और निमत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ा मज़ा आया और बहुत शुक्रिया माजिद भाई, आपने आज निमत पाकिस्तान को टाइम दिया, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ गुफ्तगू भी की और गपशप की। थैंक यू सो मच आपका। निमत पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। फरीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।